हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीधा कोचिंग क्लास में। आज का हमारा लेक्चर पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखी थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आज का लेक्चर मेनली हम उन जो भी हमारे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर कुछ 3-4 सब लेक्चर्स में डिवाइड होगा। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लेंदी हैं जिनको हमको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ 3 प्रॉपर्टीज लेने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, एंड उनके बाद एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूलों के बारे में देखा था कि हमारे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका यूज हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आज हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज में मेनली आज के लेक्चर में हम 3 प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। एक है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, दूसरी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एंड तीसरी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। पहले हम तीनों प्रॉपर्टीज को आराम से समझेंगे, उनके बाद इनको यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, एल इनवर्स ऑफ ए ऑफ f1s प्लस माइनस बी f2s is equal to a Laplace inverse of f1s plus b Laplace inverse f2s। ठीक, मीन्स ये क्या बोल रहा है कि यदि हमारे पास कोई दो फंक्शन है s के ही, दोनों अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई में है और या तो वो ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो उनका अगर हमको लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, कांस्टेंट को अलग कर दें, लाप्लास इनवर्स को अंदर अलग से ले जा सकते हैं। ठीक है, मीन्स क्या हो सकता है कि हम दोनों फंक्शन का अलग अलग लाप्लास इनवर्स फाइंड करके उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इनमें हमको लीनियर में कुछ दिया हुआ होता है जिसके कारण हम मतलब जिसको देख के तो इसमें क्या होता है, दो फंक्शन दिए होते हैं तो उनका हम अलग अलग उनको लाप्लास उनका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ fs is equal to ft then यहाँ देन होगा देन L इनवर्स f of ks is equal to 1 upon k f of t upon k। मीन्स यदि हम हमारे पास कोई fs दिया हुआ है जिसका लाप्लास इनवर्स ft आ रहा है, तो उस s की जगह यदि मैं ks कर दूं तो मुझे जो ft मिल रहा था उसकी जगह क्या हो जाएगा, f इंटू टी बाई के और मल्टीप्लाई में 1 बाई के। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। क्लियर है बात, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चंस। नाउ नाउ नेक्स्ट आती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि यदि आपके पास कोई fs है जिसका लाप्लास इनवर्स करने पे आपको ft मिलता है, देन क्या होगा, यदि हम s प्लस ए मतलब जो फंक्शन था s का फंक्शन था उसमें हम s प्लस ए का फंक्शन बना दें, मीन्स जहां जहां s था वहां वहां s प्लस ए रख दें और फिर उसका लाप्लास इनवर्स लें, तो हमको क्या करना होगा, उस e की पावर माइनस ए टी को बाहर लेके आ जाएंगे एंड उसके बाद हम क्या कर देंगे, एफ एस का लाप्लास कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, e की पावर माइनस ए टी को बाहर कर देना है एंड फिर इनवर्स लाप्लास ले लेना है किसका, एफ एस का। सिंपल। ठीक है, तो ये हुई तीनों प्रॉपर्टीज एंड इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जहां हमको इनका यूज करना है उनको देखते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं।
तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, क्या कहता है क्वेश्चन, लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s अपॉन 4s स्क्वायर प्लस 2a प्लस a स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हम लेट कर लेते हैं, लेट fs इज इक्वल टू, यहां देखिए क्या हो रहा है, इस 4s स्क्वायर की जगह अगर हम 2s का होल स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2s अपॉन 2s का होल स्क्वायर। तो fs हम क्या मान लें, s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप बताइए इसका लाप्लास इनवर्स क्या होता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस विच इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच मीन्स कॉस ऑफ ए टी। दिस इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ ए टी। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ क्या करते हैं, s की जगह के एस लिख लेते हैं और k की वैल्यू लिख देते हैं 2, मीन्स f ऑफ 2s, जहां जहां s था वहां वहां 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाय 2s का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो यहाँ ये है ना कि जहां ये फंक्शन s का है, मीन्स जहां जहां s है वहां वहां हमको क्या करना है, 2s करना है। तो ये हो जाएगा 2s अपॉन 2s का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब अगर हम इसका लाप्लास इनवर्स लेंगे तो बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बाय चेंज स्केल प्रॉपर्टी क्या मिलेगा हमको, देखिए f2s का लाप्लास इनवर्स करने पे हमको मिलेगा 1/2 इंटू एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ t अपॉन 2। क्लियर है बात। तो देखिए क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s डिवाइडेड बाय 4s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 एंड f t बाई 2 क्या होगा, f क्या है यहाँ पास, f है यहाँ cos a t, तो हो जाएगा cos a t बाई 2। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 cos a t बाई 2 एंड दिस विल बी योर लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s डिवाइडेड बाय 4s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर होगा ये बात। हमने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाई है। देखो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होती क्या है कि यदि हमने f में s की जगह ks रखा है तो क्या होगा, k का डिवाइड हो जाएगा एंड f जो था वो बन जाएगा t बाई k। क्लियर। तो यहाँ पास हमने क्या किया, यहाँ k की वैल्यू 2 थी तो हमने 1/2 किया एंड t बाई 2 कर दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा एंड फंक्शन का लाप्लास इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है बात, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s माइनस 2 टू द पावर 5। देखिए हमारे पास फॉर्मूले जो होते हैं वो 1/t टू द पावर s टू द पावर n के फॉर्मूले तो होते हैं, बट यहाँ s माइनस 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए। हम क्या करें, नीचे s माइनस 2 है तो हम ऊपर भी क्या करते हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड 2 को ऐड कर देते हैं। तो s माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय s माइनस 2 टू द पावर 5। अब देखो यहाँ पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, फर्स्ट शिफ्टिंग क्या कहती है कि यदि आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है s प्लस ए टाइप का, तो उसमें से यदि आप a बाहर निकाल दो और फिर उसका लाप्लास लो इनवर्स में, तो क्या मिलेगा, e की पावर माइनस ए टी एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s। ठीक है, तो यहाँ पास हम वही करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ s माइनस 2 है तो हम 2 को बाहर ले जाएंगे, तो 2 को बाहर जब ले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, e की पावर 2t। अब देखो यहाँ पॉजिटिव 2 क्यों आया, क्योंकि अंदर निगेटिव है, यहाँ जब पॉजिटिव था तो यहाँ निगेटिव आया था। ठीक है बात। तो अब देखो क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ, जहां जहां s प्लस ए था वहां क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो जहां जहां s माइनस 2 था वहां हो जाएगा s
प्लस 2, ये वाला 2 एंड डिवाइडेड बाय s टू द पावर 5। क्लियर है बात? अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर दे तो हमको मिल जाएगा e की पावर 2t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s टू द पावर 4 प्लस 2 अपॉन s टू द पावर 5 है ना। एंड इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो e की पावर 2t एंड यहाँ देखिए, यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं, एक फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी थी ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, वो यही कहती है ना। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो अलग अलग फंक्शन है तो उसका लाप्लास इनवर्स लेने के लिए हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s टू द पावर 4 प्लस 2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s टू द पावर 5 एंड ये पूरा e की पावर 2t मल्टीप्लाई में है तो ये ऐसा चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पास क्या लग जाएगा, 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 का लाप्लास इनवर्स का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, ये होता है t टू द पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। तो इससे यहाँ पास क्या होगा, e की पावर 2t एंड 1 अपॉन s टू द पावर 4 है तो ये हो जाएगा t टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 2 इंटू टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। अब चाहे तो इसको सिंपल कर दे तो मिल जाएगा हमको e की पावर 2t एंड t टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 इंटू टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 24। तो अब देखो जो जो कॉमन हो वो ले लो। तो क्या e की पावर 2t कॉमन आया एंड डिनोमिनेटर से हम 12 कॉमन ले लेते हैं, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम में एंड न्यूमरेटर से हम t टू द पावर 3 कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या, यहाँ से 12 निकाला तो यहाँ पास कुछ है नहीं, 6 है तो यहाँ आ जाएगा 2 टू द पावर आई मीन 2 बस आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा t। तो ये हो जाएगा e की पावर 2t डिवाइडेड बाय 12 इंटू टी टू द पावर 3 2 प्लस t। चाहो तो आप आंसर ये भी लिख सकते हो, चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो एंड ये भी लिख सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे आप वो लिख सकते हो। तीनों आंसर सही है, कहीं कोई गलती नहीं। तो आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा हमने पहले शिफ्टिंग थ्योरम लगाई। शिफ्टिंग थ्योरम लगाने के लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, पहले हमने ऊपर वाले s को s-2 बनाया। तो s-2 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, हमको -2 का एडिशन एंड +2 का एडिशन करना पड़ा, ठीक है। और फिर क्या किया हमने, लाप्लास इनवर्स लेते समय e की पावर 2t को बाहर कर दिया एंड अंदर क्या बचा, s-2 की जगह s आ गया एंड s-2 की जगह s आ गया। और फिर इस s को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके इनको सॉल्यूशन कर दिया हमने। क्लियर है बात? तो ये हो गया इसके फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का एप्लीकेशन। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम आज का सेशन बाइंड अप करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अगर देखा जाए तो, फिर भी हम उसको सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है वो किस प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, एस स्क्वायर प्लस जो बीच में दिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो ए क्या हो गया, एस हो गया, 2 निकल गया तो जो अब कांस्टेंट बचा उसका आप क्या कर दो, हाफ कर दो, तो 4/2। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4/2 प्लस बी स्क्वायर। तो ये b क्या हुआ, 2 हो गया b, तो इसका स्क्वायर कर दो, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस इंटू 2 मीन्स 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये बन गया s प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हमको 2 का स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, 4 चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पर 4 किया एंड प्लस 9 कर दिया, ठीक है। 9 प्लस 4 कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो ये अब हम इसको सिंपल से बना लेते हैं। तो L इनवर्स ऑफ 3 ऑफ s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस
13 सॉरी प्लस 9 हो जाएगा 9। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो L इनवर्स 3 ऑफ S, ये हो जाएगा S प्लस 2 रेज टू प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो यहां पास आ गया S प्लस 2, तो S प्लस 2 आ गया तो ऊपर भी हमको क्या चाहिए होगा, S प्लस 2 चाहिए होगा। तो उसके लिए हम क्या करें, L इनवर्स, ये 3 है, S प्लस 2 चाहिए तो ये S प्लस 2 आ गया। हमने क्या किया है, 6 को ऐड किया है, देखो कैसे ऐड किया है, 3S प्लस 6 हो जाएगा ना, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 6 को क्या कर दे, माइनस कर दे, एंड डिनोमिनेटर में कर दे S प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो ये सिंपल सा बन गया है। सिंपल सा कैसे बन गया है, ये L इनवर्स है तो इसमें ये S प्लस 2 है, ये भी S प्लस 2 है, तो S प्लस 2 को बाहर निकाल दो, क्या बचेगा, e की पावर माइनस 2t। जब हम कोई चीज बाहर निकालते हैं ना एडिशन से, तो वो क्या हो जाती है, e की पावर में आ जाती है, और यही कहती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा, e की पावर माइनस 2t बाहर आ गया, बचेगा क्या, L इनवर्स 3 S प्लस 2 की जगह S माइनस 6 डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। नाउ यहाँ क्या आएगा, e की पावर माइनस 2t लाप्लास इनवर्स, यहाँ S स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो 3S डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एंड ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो, माइनस 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, छोटा ब्रैकेट एंड ये बड़ा ब्रैकेट। यहां तक क्लियर है सभी को। अब देखो अब तो कुछ बचा ही नहीं, e की पावर माइनस 2t, ये फॉर्मूला किसका होता है, S अपॉन S स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख दो पहले 3, ये किसका फॉर्मूला है, cos 3t का, माइनस ये 6 है, ये किसका फॉर्मूला है, ये देखो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, ये a लिखा है 3 स्क्वायर, तो यहाँ ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन 3t डिवाइडेड बाय 3 का। अब इसको सिंपल कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा e टू द पावर माइनस 2t 3 cos 3t minus 2 sin 3t, and this will be your required answer. And I hope आपको ये पूरा क्लियर होगा। आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें देखी, प्रॉपर्टीज थी तीनों, पहली लीनियरिटी प्रॉपर्टी, सेकंड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, एंड थर्ड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तीनों में हमने देखा कि कब हम किस चीज को यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, वो हमने सीखा। आपको आज का लेक्चर अगर क्लियर हो तो लेक्चर को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे का कोई प्रॉपर्टी होगी, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।